जोहार। इस समय मैं तमाड़ प्रखंड के जो ये फुटबॉल ग्राउंड में आए हुए हैं और आज यहाँ पिछले कुछ दिन पहले देवड़ी मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसी को लेकर के आज आदिवासी समुदाय के लोग एक गोलबंद हुए हैं। कई संगठन के लोग आज इस ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची एवं अन्य जिलों से आदिवासी समुदाय के लोग आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं और इस सभा से कई सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखे और लोगों को भी संवैधानिक अधिकार को लेकर के जानकारी दिया। जिस तरह और हम अभी जो बिरसा सेना के जो केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छप है, हम उनसे जानकारी लेने का कोशिश करेंगे और हमारे लोगों को समझाना चाहूंगा कि आज संविधान में हमें अधिकार दिया है लड़ने का, लेकिन यही लोग हैं जो हमारे लोग हैं जो संविधान को भी धज्जा उड़ाने को तैयार है। तो ठीक है, हम भी तैयार है। बिरसा के हम वंशज है, सिद्धू कानू के वंशज है, मदरा मुंडा के वंशज है, पोटोहो के वंशज है। तीर के नोक पे बात करेंगे और यही से बिंगुल फूकते हैं कि जमीन हमारा, राज तुम्हारा, जमीन हमारा, राज तुम्हारा, जमीन हमारा। कि एक चीज जान लीजिए कि ये जमीन का नेचर बोलता है कि आदिवासी इसका मालिक है। ये पंडा कौन है? विकास जी तो आपके विधायक हैं। अरे कौन विधायक है? हमको तो लगता है कि पंडा का दामाद है। हमको लगता है कि आरएसएस का बहुत बड़ा दामाद है। गलती से वो रामेश्वर मुंडा का बेटा बन गया। हमको तो लग रहा था कि पंडा का बेटा है और जैसा बोली बोला है वो पंडा का बोली बोला है और बिक गया है हमारा नेता। जिसको हम चुनते हैं साला वही हमको धुनते हैं, जिसको हम चुने और वही हमको धुने। तो एक बात बताते रहे कि आप रिजर्व सीट से जीत के आए हो, आपको आदिवासी का महत्व को समझना होगा, आदिवासी का हर चीज को समझना होगा। ABCDEFGH। और अगर नहीं समझते हो तो साला पढ़ो ओम पट सोहा, ओम पट सोहा पढ़ते रहो। तो उनकी भाषा से क्या लगा कि वो ग्राम सभा की भाषा बोल रहे हैं जो आपके 5वीं अनुसूची छुटकटी व्यवस्था के तहत है वो, या फिर आप जो कह रहे हैं ओम पट सोहा वाला भाषा बोल रहे हैं? वो पिंजरा का तोता है। तोता समझते हैं? पिंजरा का तोता को जो आप सिखाइएगा वही बोलेगा। और वो जो है ना पोपट है, पोपट पोपट जैसे खेल दिखाना था ना, वो खेल का मदारी है। मदारी मतलब वो खेल का सर्कस का एक शेर है और वो आदिवासी शेर नहीं। और जो बात बोला है ना, जिस तरह का बात रखा गया है वो उससे साफ नजर आ रहा है कि वो आदिवासियों के लिए नहीं बना है। अगर उसके मन में, उसके दिल में और उसके आत्मा में वो आदिवासियत होती तो वो स्टेटमेंट नहीं देते। मतलब इसका साफ साफ दिख रहा है कि वो आदिवासियों के वोट लेके वहां के पंडा और अंडा और उसको करेंगे ठंडा और उसका गुलाम बनके वहां पे ट्रस्टी मेंबर बनता है और उसको पता ही नहीं है कि CNT जमीन है और उसका मालिक है आदिवासी और उसका जमीन का नेचर है CNT और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में वो जमीन आती है और उसको नॉलेज ही नहीं है बुढ़बा का नाती को, तो क्या ही बोले उससे। अब देवड़ी देरी तो आप देवड़ी मंदिर में कन्वर्ट होते जा रहा है। देखिए ये मंदिर बोलना फिर आप गुस्ताखी कर रहे हैं। ये मंदिर नहीं है, ये आदिवासियों का देवड़ी दिरी स्थल है। क्योंकि इनका इतिहास को आप जानोगे तो हमारे जो मुंडा राजा थे जो आर्यों से लड़ते हुए आ रहे थे और आने के बाद तमाड़ में विश्राम किए थे और ये तकरीबन 5,000 साल पुराने की बात है। और उस वक्त वो विश्राम करने के लिए तमाड़ क्षेत्र में रुके और वही विश्राम करते। उनको सपना आया कि तुम हमको यहाँ पे जगह दो, देवी कुल के जैसा, सरना स्थल के जैसा एक हमको पूजा करो। तो वो वहाँ पे धीरी मतलब पत्थर, वो पत्थर को वहाँ गाड़े और उसके बाद वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तुम जो भी जंग लड़ोगे तुम आगे देखना, पीछे मत देखना। तो आगे चले गए। जो कोल्हान राजा थे, मुंडा राजा थे, वो आगे निकल गए और उसके बाद जो यहाँ के लोग बच गए उसी को पूजा अर्चना करने लगे। और ये भी सुन लीजिए कि जो पंडा जो अपना राइट दिखा रहा है वो जो बोलते हैं कि राजा ने उनको जमीन दिया, तो राजा का बाप का जमीन नहीं है। क्योंकि 84 में हमारे पूर्व सीओ हमारे सीताराम बारी ने ये दस्तावेज में लिखा है कि 7 दिन के एक दिन में मतलब मंगलवार को राजा परिवार के लोग वहां पूजा पाठ करेंगे अपने पुजारी के द्वारा। ठीक है, अपने पुजारी के द्वारा वो पूजा करेंगे और बाकी 6 दिन जो है यहाँ पे पहान के द्वारा विधिगत रूप से सभी का पूजा होगा।
तो आप बताइए, अगर राजा का जमीन था तो राजा ने 6 दिन क्यों नहीं पूजा किया? हाँ बोलिए, अगर राजा का जमीन था तो राजा को तो 6 दिन करना चाहिए था, तो उनको 1 दिन क्यों मिला? तो उसका मतलब अभी क्या है, अभी पूजा का क्या प्रक्रिया है? अभी का पूजा का प्रक्रिया यही है, जो पंडा के द्वारा जो पूजा करवाया जा रहा है, हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके जो 4 तो पाहन है, अपना विधि व्यवस्था को भूल के आप उसके विधि व्यवस्था में खो गए हो, और इसी के कारण हमारा जमीन को लूटने का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि ये लोग पुजारी है, ये लोग लुटेरा है, ये लोग लूटने आया है, ये लोग हम लोग का कभी विकास करने नहीं आ सकता। ट्रस्टी जो बना है वो कहते हैं कि आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं उसमें। अच्छा, आदिवासी समाज के लोग हैं? क्या ग्राम सभा की अनुमति से बना है? ये बताइए मेरे को, क्या ग्राम सभा की किसी भी लोगों का हस्तक्षेप है? पहला बात आपको बता दे कि 5th शेड्यूल एरिया में बिना ग्राम सभा के अनुमति के किसी कंपनी को तो छोड़िए, ट्रस्टी तो छोड़िए, एक दुकान भी कोई बाहर का आदमी खोल नहीं सकता। और बताइए, ट्रस्टी में जो पांडा का नाम दे रहे हैं, तो पांडा किसका भाई है? हाँ, मुंडा का भाई है, उराव का भाई है, हो का भाई है? किसका पेट से निकला रहे भाई पांडा? ये जो अग्रवाल, साहू, ये IPS अफसर लोग, ये लोग कौन होते हैं? ट्रस्टी मेंबर बनने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे सीधा दिखा जा रहा है कि ये लोग ट्रस्टी के नाम पे चंदा का अगुवाई कर रहे हैं, और इस चंदा का पैसा सिर्फ पॉकेट में भरते जा रहे हैं और कुछ नहीं करते जा रहे हैं। यानी कि ट्रस्ट जो बना है वो ग्राम सभा की अनुमति से नहीं? एकदम भी नहीं। इसको साफ साफ DC के माध्यम से अवैध बता दिया गया है। पेपर है, टू द पेपर में बात कर रहा हूँ, बिना पेपर का बात नहीं करूंगा। ये 24 में DC ने इसे अवैध बताया है ट्रस्ट को, और ये चैलेंज करूंगा मैं, यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा और जीतूंगा। क्योंकि जमीन हमारा है, जमीन का नेचर हमारा है, और जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, उन लोगों ने नहीं बनाया है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में करूंगा और जीतूंगा, लेकिन एक तरफ से उलगुलान की भी बात हो रही है आपके समाज की तरफ से। उलगुलान भी होगा, हमने कहा ना, एक हाथ में तीर होगा और एक हाथ में कलम दीजिएगा, तो कलम दीजिए, तो कलम दीजिए, कलम दीजिए जल्दी से। एक हाथ में कलम होगा और एक हाथ में तीर धनुष होगा। हम जिससे जीत पाएंगे उससे लड़ेंगे, जिससे जीत पाइएगा, ठीक है? मैंने कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जागरूक है, एकदम जागरूक हो चुका है। अगर जागरूक नहीं होता तो आपको लगता है कितना बड़ा सभा होता? देखिए, जिस चीज की भाषा से आप मानोगे, हम उसी भाषा से सिखाएंगे। अगर पेन की ताकत से लड़नी पड़े तो हम पेन की ताकत से भी लड़ेंगे, और अन्यथा तो हमारे पास तो है ही। कुछ चीजें अधूरी रह गई थी बिरसा मुंडा के टाइम में, और उन्हें जेल दे दिया गया था जी, क्या वो अब पूरी होगी? एकदम होगी, उलगुलान होगा, और हम मांगेंगे नहीं, हम लूट के लेंगे, छीन के लेंगे। जो हमारा है उसे हम तुमसे भीख नहीं मांगेंगे, हम तुमसे तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे और छाती में तीर दागेंगे और छीन के लेंगे तुमसे। उलगुलान की शुरुआत कमाल से हो चुकी है। बस उलगुलान की शुरुआत हो चुकी है। क्या दादा? हो चुकी है, उलगुलान की शुरुआत हो गई है। क्या कहोगे?